का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है,
आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। सभी की याद सभी के प्रति। जैसे ही वतन में गई तो बाबा कहने लगे, बच्ची, समय के अनुसार, दिन के अनुसार बाबा आज विशेष भक्तों के पास, दुखी अशांत आत्माओं के पास चक्कर लगाने के लिए निकले। और चक्कर लगाते बाबा यह देख रहे हैं दुनिया का दृश्य कि कितनी ना प्यार से, कितनी ना भावना से अपने परिवार के प्रति जो आत्माएं चली गई उनके प्रति कुछ न कुछ दान पुण्य विशेष रूप से मनुष्य आत्माएं कर रही हैं, उन्हें याद करती हैं विशेष तिथि और समय के अनुसार। ऐसे कहते हुए बाबा फिर कहने लगे, बच्ची, यह भी जो समय दिन होता है यह भी दुनिया वालों के लिए विशेष दिन है, पर यह भी साथ में बाबा देख रहे हैं सभी की तरफ दृष्टि डालते हुए कि दुनिया के लोग भी जब अपने परिवार के होते हैं, बुजुर्ग बड़े, तो इतना ध्यान नहीं रखते, उनका इतना ख्याल नहीं रखते हैं। समय के अनुसार बाबा ने कहा उसके ऊपर, इसलिए दुनिया वाले तो विशेष श्राद्ध के रूप में दान पुण्य करते, उनको याद करते हैं। पर बाबा ने सुनाया कि जिस प्रकार व्यक्ति दो नाव में पांव रखता है तो क्या हो जाता है, स्लिप होने का डर होता है। जब वो आत्मा समय पर सन्मुख है और उनका ध्यान ख्याल नहीं किया जाता और उनके प्रति करते हैं, तो बाबा ने कहा कि उनकी भावना उन तक पहुंचती है, पर उन्होंने अपने जीवन में अपने हाथों से जो भाग्य बनाया है वह आत्मा अपना भाग्य पुरुषार्थ अनुसार लेकर के जाती है। तो बाबा कहने लगे कि ये ज्ञान तो वास्तव में बाबा के बच्चों के पास सही ज्ञान है और बाबा के बच्चे भी उसी प्रकार अपने ब्राह्मण बच्चों को, जो गई हुई आत्माओं को याद करके भोग लगवाते हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए आज बाबा विशेष दुनिया की आत्माओं के पास चक्कर लगाने के लिए गए। तो बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, संगम युग के समय ब्राह्मण बच्चे अपने जो गए हुए आत्माएं, इतना कहते बाबा ने जैसे वतन में
एडवांस पार्टी दादियों को, दादाओं को, बहुत आत्माओं को आज बाबा ने वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी जो भी आत्मा दिखाई दे रही हैं, दादियाँ दिखाई दे रही हैं, बाबा के समय इतना बड़ा संगठन था, प्यार से रहते थे, प्यार से चलते थे, प्यार से खाते थे। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा अपने बच्चों को, गई हुई आत्माओं को भी समय के अनुसार, दिन के अनुसार जब याद करते हैं तो बाबा बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा के सामने जैसे कि बहुत ही वैरायटी प्रकार का भोग था और इतना सुंदर, भले कैसी भी सजी थाली होती है, पर बाबा के पास आज वतन में बहुत ही सुंदर सुंदर थालियाँ थी भोग की। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार अपने परिवार के प्रति बच्चों की याद होती है और इस भोग में भी वो याद स्नेह समाया हुआ होता है और उन आत्माओं को उसका थोड़ा तो फल जरूर मिलता है और कुछ तो आत्मा अपने साथ लेकर के गई हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि वतन में आज जिनके भी प्रति भोग था और विशेष एडवांस पार्टी की जो हमारी दादियाँ जो भी जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि बाबा यह भी देख रहे हैं कि समय के अनुसार ब्राह्मण बच्चों का भी जैसे कि वतन में इमर्ज होना, जाना, बाबा ने कहा यह भी अंतिम सीन का ये दृश्य बाबा देख रहे हैं। इतना कहते हुए बाबा ने फिर एक बहुत बड़ी बात कही। बाबा ने कहा कि बाबा सब कुछ देखते हुए अभी भी कई ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे अभी भी दो पाँव में नाव रख के, एक नाव में दो पाँव रख के चलते हैं। तो बाबा ने कहा किस लिए? बाबा ने सुनाया उसके ऊपर कि बच्चे बाबा देखते रहते हैं बच्चों को कि अभी भी कई बच्चे आधा समय दुनिया में व्यतीत करते हैं और आधा समय अपना जीवन ब्राह्मण जीवन में जीते हैं। इसलिए बाबा ने ये दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार साइंस के साधन बहुत बच्चों को मिले हैं, पर बाबा चारों तरफ का चक्कर लगाते यह भी विशेष देख रहे हैं बच्चों में कि कभी बच्चे ज्ञानी तु आत्मा बन जाते हैं, कभी ऐसा कर्तव्य करते हैं जो अज्ञानी से भी बेहतर काम करते हैं। यह दृश्य देखकर बाबा को भी अपने बच्चों के ऊपर तरस पड़ता है। इसलिए बाबा ने यह दृश्य दिखाया है। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो समय की घंटी को देख रहे हैं, समय का बाबा इंतजार कर रहे हैं बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जितना जल्दी तैयार होंगे उतना जल्दी बाबा का कार्य भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी कार्य स्थापना का तेजी से बढ़ना है। यह तो ब्राह्मण बच्चे भी देख रहे हैं और बाबा भी वतन में, एडवांस पार्टी भी वतन में बैठ देख रही है।
ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी हमारी दादियों को इमर्ज किया और बहुत ही प्यार से भोग स्वीकार कराया सभी को। और दादियों ने, बाबा ने, मम्मा ने, एडवांस पार्टी ने बहुत ही पूरे ब्राह्मण परिवार के बच्चों को, भाई बहनों को सामने इमर्ज करते हुए बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए साकार वतन में पहुंच गए। ओम शांति।